तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल और यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी चैनल के सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अभी अभी जो खबरें चल रही हैं उन खबरों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो कि भारत में भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसी अवस्था में जबकि ओमिक्रॉन तेजी से अपने पैर पसार रहा है, आपको भी सतर्कता रखनी चाहिए। ऐसे में मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें, अनिवार्य रूप से करें। घर से ज़्यादा ना निकलें। अभी तो इसका ज़्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन चेतावनी दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि 3 फरवरी तक यह अपने चरम पर होगा, यानी कि तीसरी लहर आने की घोषणा की गई है। ईश्वर करे कि ये तीसरी लहर बिल्कुल ना आए। हम भी यही चाहते हैं कि तीसरी लहर अब ना आने पावे, लेकिन हम लोगों की ही कमियों से, हम लोगों की ही गलतियों से इसे फैलने में मदद मिलती है। अभी तो हमारे देश में ट्रेन सेवा चल रही है। अभी तो हमारे देश में वायु गमन भी है, मतलब विमान चलते हैं विदेशों से, और मात्र ये विदेशी एयरलाइंस के द्वारा ही ये ओमिक्रॉन भारत में आया है। लेकिन अब यहाँ आ गया है तो अब यहाँ सतर्कता जरूरी है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रात का कर्फ्यू, जो कि 11 बजे रात से 5 बजे सुबह तक का रहेगा, घोषित किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे काम चलेगा। आने वाले समय में आपका कंप्लीट लॉकडाउन होना सुनिश्चित ही मान लीजिए। कंप्लीट लॉकडाउन होना सुनिश्चित मान लीजिए। और चूंकि फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, तो इस लॉकडाउन का पालन नहीं हो पाएगा। चुनाव टाले नहीं जाएंगे और पार्टियां मानेंगी नहीं, तो लॉकडाउन का पालन होगा नहीं। और जब लॉकडाउन का पालन नहीं होगा तो आप समझते हैं दूसरी लहर कैसी आई थी ग्राम प्रधानी के चुनावों में। तो ग्राम प्रधानी के चुनावों में जब इतनी लहर आ सकती है, तो ये तो विधानसभा के चुनाव है। इसमें तो शहर का आदमी, गांव का आदमी, हर जगह का आदमी एक दूसरे से मिलेगा, कन्विंसिंग होगी। तो पूरी संभावना है कि लॉकडाउन यदि सरकार ने नहीं लगाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, ये तो सरकार की बात है। आपको स्वतः क्या करना है जिससे कि आप और आपका परिवार, आपका परिवेश इससे बचा रहे। जैसा कि बताया गया कि ट्रस्टेड कंपनी का मास्क हो, और हाथों को तो साफ करना ही करना है। इसके अलावा आप सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें।
जान है तो जहान है, इसलिए कोशिश करना ऐसे समय जब तेज रोग फैल रहा हो, उस समय आप अगर घर से निकलें तो बहुत ही सहूलियत से और होशियारी से निकलें, ज़्यादा किसी के टच में ना आवें और जहाँ तहाँ का खाना मत खाएं, बाहर का खाना ना ही खाएं तो अच्छा है। अगर ये कुछ काम करते रहेंगे, हाँ, जिनकी वैक्सीन अभी दोनों खुराक नहीं हुई हैं तो वैक्सीन लगवा लें और गर्म चीज़ों का काढ़ा जिसमें गिलोय है ना, और तुलसी पत्र हैं, लौंग है, इलायची है, इस प्रकार के जो वस्तुएं हैं उनको डाल करके उनका काढ़ा, जो कि पहले ही बताया गया था, उसी काढ़े का प्रयोग आपको करना है। अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए सिट्रिक फ्रूट जैसे कि नींबू, जैसे कि अनानास, जैसे कि माल्टा, संतरा, और एक संतरा की से लो क्वालिटी आती है जिसे हम यहाँ की भाषा में कीनू कहते हैं। इन चीज़ों का भी आप प्रयोग अगर करते हैं नित्य प्रति तो काफ़ी हद तक आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी। च्यवनप्राश का आप प्रयोग करें, घर में करवाएं, सर्दी जुकाम से बचें। यदि किसी को घर में सर्दी जुकाम होता है तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। कोशिश करें कि आप स्वयं इलाज करने के चक्कर में ना पड़ें, तो आप इस भयानक विभीषिका से अपने आप को बचा सकते हैं, जैसा कि अभी आप 2 साल अपने आप को बचा लाए हैं। हालांकि अभी तक 2 साल में लगभग मतलब सरकारी आंकड़े तो 5 लाख के लगभग हैं, लेकिन मरे ज़्यादा लोग होंगे। इतने लोग तो संसार से चले ही गए थे। जो लोग बचे हैं वह लोग जरूर इन चीज़ों का सेवन करें। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की DIP डाइट, वो आप YouTube पर खोजें, उसको देखें और तदनुसार कार्य करें। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये ओमिक्रॉन भी आकर के चला जाएगा और आप किसी का बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं जो कि कोरोना को, ओमिक्रॉन को एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र मानते हैं। अब ये षड्यंत्र है या नहीं है, ये अपनी जगह है। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हमें इससे जीतना है, हमें इस कोरोना से जीत करके दिखाना है। तो आप चाहे भारत में रहते हों, चाहे आप किसी और देश में रहते हों, चाहे आप हमारे मित्र देश के हों, चाहे आप हमारे शत्रु देश के हों, आपकी जान कीमती है। अपना ख्याल रखें, क्योंकि देशों के बीच शत्रुता तो सीमा विवाद या किसी कारण से हो सकती है, लेकिन इंसानियत ये अपनी जगह है। और इंसानियत के लिए तो हमारी भारत की परंपरा रही है। हमारी सरकार ने भी दुश्मनी होते हुए भी राहत सामग्री, दवाइयाँ, सब चीज़ों की सरकार ने पेशकश की है। दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक तालिबान, वहाँ पर हमारे अफ़गानिस्तान में हमारे भारत की सरकार ने
तमाम राहत सामग्री, दवाइयाँ भेजी। तो सबसे दुर्दांत खतरनाक आतताई लोग जो हैं, तालिबान कहे जाते हैं, उन्होंने भी भारत सरकार का धन्यवाद किया है। अच्छे काम की तारीफ हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होती है। इसलिए मैंने कहा कि आप कहीं के रहने वाले हों, आखिरकार आप मनुष्य हैं और आप अपने जीवन की रक्षा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विभीषिका के आने से आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रहेंगे, हम रहेंगे, आप रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और ये कोरोना, इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, ये हार जाएगा। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।